आप सभी का फिर से स्वागत है सारथी सिविल सर्विस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे और आपकी जो पढ़ाई की जो दिशा होगी वो सही राह में चल रही होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारथी क्लासेस की ओर से ये जो पहल आपके लिए की गई है, यानी विशेष रूप से 67वीं बीपीएससी और जो सीडीपीओ एग्ज़ाम जो होने वाली उसके लिए जो व्यवस्था की गई है, कहीं ना कहीं ये हमारी पहल आपकी सफलता में ज़रूर मददगार साबित होगी। और हम आज फिर से अपने टेस्ट सीरीज़ की ओर आगे बढ़ेंगे बिना समय गवाए। आज के पहले क्वेश्चन में देखते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान चर्चा में, इसके पड़ोसी देश को पहचाने। हमारा पहले देश के रूप में हमारे पास उज्बेकिस्तान, दूसरे में ईरान है, तीसरे में किर्गिस्तान है, चौथे में ताजिकिस्तान है। और हमें ये बताना है कि अफगानिस्तान कौन कौन से देशों का पड़ोसी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही तरह से देखिए। पहले ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 3, और ऑप्शन डी केवल 1, 2, 4, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आपके आंसर हो जाएंगे केवल डी, यानी आपके इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके डी, यानी 1, 2 और 4। और 1, 2, 4 में आप देख सकते हैं 1, 2, 4 में क्या है आपके उज्बेकिस्तान है, ईरान है और ताजिकिस्तान है। ये आपके किसके पड़ोसी देश है? अफगानिस्तान के पड़ोसी देश है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कौन से दिल्ली सल्तनत ने अमीर आखुर नामक पद का सृजन किया? तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बहरमशाह, ऑप्शन डी रजिया, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर आपके हो जाएंगे रजिया, यानी रजिया सुल्तान, यानी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन, शाह नामक किसकी कृति है? ऑप्शन ए फिरदौसी, ऑप्शन बी अमीर हसन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से भी। इसके आपके आंसर है फिरदौसी, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में वह कौन था जिसके संबंध में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आपके आंसर हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोनार झील कौन से राज्य में? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अयोध्या स्थित है? ऑप्शन ए राप्ती नदी पे, ऑप्शन बी गोमती नदी पे, ऑप्शन सी सरयू नदी पे, ऑप्शन डी हिंडन नदी पे, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आंसर आपके हो जाएंगे सरयू नदी पे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके आंसर हो जाएंगे कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए कर्नाटक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है? ऑप्शन ए डॉक्टर स्वामीनाथन का, ऑप्शन बी डॉक्टर कुरियन का, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम का, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम का, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आपके आंसर हो जाएंगे डॉक्टर MS स्वामीनाथन का। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी बेंटिक, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी कार्नवालिस, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके आंसर हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए जून 2015 में, ऑप्शन बी जून 2014 में, ऑप्शन सी मई 2016 में, ऑप्शन डी मई 2017 में, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके आंसर हो जाएंगे आपके जून 2014 में, यानी ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सुगौली की संधि व प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कौन से गवर्नर जनरल के समय हुआ? ऑप्शन लॉर्ड एलनब्रो, ऑप्शन बी लॉर्ड मेटकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आपके आंसर हो जाएंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया? ऑप्शन ए 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन डी 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसके आपके आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। देव समाज के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए BM मालावाड़ी, ऑप्शन सी शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक। आपके आंसर हो जाएंगे शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन, 10वीं सूची के तहत निर्भरता के मामलों का निपटारा निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सदन का अध्यक्ष या सभापति, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक।
आपके आंसर हो जाएंगे सदन का अध्यक्ष, यानी ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन बी विधि आयोग, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी भारत का राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। आपके आंसर हो जाएंगे 26 नवंबर, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम पिछड़ा जाति आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1955, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आपके आंसर हो जाएंगे 1953। अगले क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अवसर की समता का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए प्रस्तावना व मूल अधिकार में, ऑप्शन बी मूल अधिकार व मूल कर्तव्य में, ऑप्शन सी प्रस्तावना और मूल कर्तव्य में, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आपके आंसर हो जाएंगे प्रस्तावना और मूल अधिकार में। ये सारथी क्लासेस की पहल थी। आपकी जो आगामी 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 23 जनवरी 2022 को होने वाली उसके लिए थी, और मैं आशा करता हूँ कि हमारी एक पहल कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक कदम लेकर जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से कल हम एक नए वीडियो को लेकर आते हैं और एक नए टेस्ट सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई सकारात्मक दिशा में चल रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुभ रात्रि।